गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। विरसा के आज तबला क्लास में आपका सबका स्वागत है। और मैंने आपको पिछले कई क्लासों में 3 ताल के कायदे धाधा तेटे की बंदिश बताई है और उसमें कई पलटे आपको मैंने बताए हैं। आज हम उन पलटों के आगे चलेंगे और कुछ और पलटे मैं आपको आज बताऊंगा जो आपको रियाज करना है। और ये कायदा बहुत इम्पोर्टेंट होता है तबला के रियाज के लिए। तो ये कायदे रियाज करने के बाद हाथ सही हो जाते हैं और आप एक अच्छे तबला वादक बन सकते हैं। तो चलिए, हमने पिछली बार आपको बताया था पलटे धाधा तेटे तूना तेटे धाधा तेटे धाधा तूना, ताता तेटे तूना तेटे धाधा तेटे धाधा तूना। तो इसके आगे मैं चलूँगा और कई पलटे और आप लिख लीजिए, सुन लीजिए और इसको रियाज कीजिए। तो मैं आगे आपको धाधा तेटे तूना तेटे के आगे की बंदिश पलटे बता रहा हूँ। ये डबल में बजेगा जब, ये तो हमने आपको विलंबित में बताया और इसकी दुगुन होगी तो धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते। इसका भी जब डबल होगा तो वो चौगुन की लय कहलाएगी। तब बोल बजेंगे धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा। इसके आगे मैं चलता हूँ और आपको मध्य लय में बोले बताता हूँ ताकि आपको बोल समझ में आए। इसके आगे के पलटे हैं धा धा ते तू ना ते ते धा धा 3 टाइम ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ते ते ता ता ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना। इसके आगे धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ते ते ता ता ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना। इसके आगे धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते।
बता रहा हूँ। धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना। अगेन रिपीट धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना। इसके आगे यही बोल 3 बार रिपीट होगा। आप उसमें नंबर डाल दीजिए। धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते ता ता ते ते तू ना ते 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 तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते तू ना ते ते धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा तू ना। अगेन आगे धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना। ता ता ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना। अब ये 3 टाइम रिपीट होगा ये बोल, तो इसके आगे के पलटे हो जाएंगे। धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ता ता ते ते तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना। अगेन तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना ता ता ते ते धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना। इसके आगे ये बोल बढ़ेगा और तू ना रिपीट होगा। धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते धा धा तू ना धा धा ते ते तू ना धा धा ते ते तू ना ते ते धा धा तू ना ता ता ते ते तू ना धा धा ते ते तू ना
अब इस बोल को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ये नेक्स्ट पलटे हो जाएंगे। धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना, धा धा ते टे धा धा तू ना, ता ता ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, ता ता ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना, धा धा ते टे धा धा तू ना। इसमें जब हम 3 टाइम बजाते हैं तो 3 टाइम धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, अगेन धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, फिर अगेन धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना, धा धा ते टे धा धा तू ना। और जब खाली बजेगी तब 2 टाइम ताता तेटे होगा और 1 टाइम धा धा तेटे तू ना होगा। जैसे ताता तेटे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, ताता तेटे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, फिर धा धा तेटे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा तेटे तू ना तू ना, धा धा तेटे धा धा तू ना। तो ये मैं फिर से बजा के आपको बता रहा हूँ। धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना, धा धा ते टे धा धा तू ना, ता ता ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, ता ता ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना, धा धा ते टे धा धा तू ना। फिर ये तू ना और ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये रियाज करने से आपके हाथ खुलते हैं और फिंगर सही रहता है। तो तैयार बजाने के लिए यह कायदा रियाज करना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट दिस कायदा। सो कंटिन्यू टू नेक्स्ट पलटा। धा धा ते टे तू ना 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 तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना, धा धा ते टे धा धा तू ना, ता ता ते टे तू ना 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 तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना ते टे धा धा तू ना। अगेन बता रहा हूँ, इसमें 14 टाइम तू ना जा रहा है, 1 टाइम धा धा ते टे, और नेक्स्ट फिर 7 टाइम धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, अगेन बंदिश के बोल धा धा ते टे तू ना धा धा ते टे धा धा तू ना। तो 14 टाइम फर्स्ट टाइम में तू ना बज रहा है, नेक्स्ट टाइम में 7 तू ना, और लास्ट टाइम में धा धा ते टे तू ना धा धा ते टे धा धा तू ना। मैं फिर से आपको बजा के और बोल के बता रहा हूँ। धा धा ते टे तू ना 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 तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना, धा धा ते टे धा धा तू ना, ता ता ते टे तू ना 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 तू ना, धा धा ते टे तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू ना, धा धा ते टे तू ना तू धा धा ते टे धा धा तू ना।
आगे चलेंगे हम। ये तूना तूना का कंप्लीट हुआ। अब हम गैप दे करके और पलटे को आगे बढ़ाएंगे, तो बीच में एक गैप आएगा। वो गैप होगा धा धा ते ते धा वन, धा धा ते ते धा धा तूना ता ता ते ते ता वन, धा धा ते ते धा धा तूना। तो ये जो वन है वो गैप है। ज़रूरी नहीं है कि वन बोलें, मन में काउंट करेंगे और वो गैप रहेगा। धा धा ते ते। अगर आपको गैप समझ में ना आए तो आप बाएं से कत लगा सकते हैं कि जैसे धा धा ते ते धा कर, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते ता कर, धा धा ते ते धा धा ते ते धा कर, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता कर, धा धा ते ते धा धा तुन्ना। लेकिन आप कत के बिना अगर बजाते हैं तो सुंदरता ज़्यादा रहती है और क्यूरियोसिटी आदमी की बड़ी रहती है। उसमें लय मेंटेन करना ये एक कमाल की बात होती है। और वो गैप आप चाहें तो कत लगा के या वन मन में बोल के गैप दे सकते हैं कि धा धा ते ते धा वन, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते ता वन। ज़रूरी नहीं है कि आप वन बोलिए, और कत लगा सकते हैं, और कत भी लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर बिना कत के, जैसे मैं अभी आपको बिना कत और बिना बोले हुए गैप लेके दिखाऊंगा। अब इसी टाइमिंग में हमें धा 2 टाइम बजाना है। तो वो कैसे बजाएंगे? ये लयकारी है। धा धा ते ते धा धा, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते ता ता, धा धा ते ते धा धा तुन्ना। 1 2, धा धा तुन्ना ता ता ते ते ता ता, धा धा ते ते धा धा तुन्ना धा धा ते ते धा धा। अब इसमें 3 टाइम धा 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 ऐसा बजाएंगे और वो 16 बीट के सर्किल में आएगा। तो ये एक लयकारी का इस कायदे में अच्छा इस्तेमाल है, जो आपको आगे चल के बहुत मदद करेगा तबला बजाने में और लयकारी करने में। तो ये 3 टाइम होगा। धा धा ते ते धा 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 ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते ता ता ता, धा धा ते ते धा धा तुन्ना। और अगर काउंट में करेंगे तो धा धा ते ते 1 2 3, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते 1 2 3, धा धा ते ते धा धा तुन्ना। उसके बाद हम 4 टाइम धा 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 बजाएंगे उतने ही टाइम लिमिटेशन में, और फिर बंदिश के बोल बजाएंगे, जैसे कि धा धा ते ते धा 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 धा, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते ता 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 ता, धा धा ते ते धा धा तुन्ना धा धा ते ते धा 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 धा, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता 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 ता, धा धा ते ते धा धा तुन्ना। अगर काउंट करके बताऊं मैं तो ये हो जाएगा धा धा ते ते 1 2 3 4, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते 1 2 3 4, धा धा ते ते धा धा ते ते 1 2 3 4, धा धा ते ते धा धा तुन्ना ता ता ते ते 1 2 3 4, धा धा ते ते। उसके बाद हम
तिहाई बजाएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब किसी कायदे को हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, तो उसके अंत में एक तिहाई होती है। वो तिहाई इस प्रकार है, पहले मैं बोल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वो ये है, धाधा तेटे 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 धाधा तेटे तूना तेटे धाधा तेटे तूना तूना धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा वन धाधा तेटे 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 धाधा तेटे तूना तेटे धाधा तेटे तूना तूना धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा वन धाधा तेटे 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 धाधा तेटे तूना तेटे धाधा तेटे तूना तूना धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा। और ये जो मैंने बीच में वन लिया वो वन गैप है। मैं आपको बजा के बताता हूँ कैसे होगा ये। तिहाई इस प्रकार है, धाधा तेटे 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 धाधा तेटे तूना तेटे धाधा तेटे तूना तूना धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा वन धाधा तेटे 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 धाधा तेटे तूना तेटे धाधा तूना तूना धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा वन धाधा तेटे 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 धाधा तूना तेटे धाधा तेटे तूना तूना धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा धाधा तेटे धा। यहाँ ये कायदा ख़त्म होता है। तो मैं आपको एक बार शुरू से और द्रुत लय में बजा करके तिहाई तक सुनाता हूँ ताकि आप बाद में फॉलो करें इसको और उसके रॉ को समझ लें कि ये कैसे रियाज करना है। तो हम पहले विलंबित में ठेका लगाएंगे, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन धा धा धिन धिन धा फिर धा धा ते ते। कायदे के पहले बोल। इसकी दुगुन होगी, धा धा। चौगुन होगी, और इसकी अठगुन होगी, नंबर 2।
दादा तेटे तुना तुना। नंबर 15 नंबर 17 नंबर 18 अब नंबर 19 नंबर 21 नंबर 22 नंबर 24 अब तिहाई आएगी। तुना तटे दादा तटे तुना तुना दादा तटे दादा तटे दादा तटे दादा दादा तटे तटे दादा तटे तुना तटे दादा तटे तुना तुना दादा तटे दादा दादा तटे दादा दादा तटे तटे दादा तटे तुना तटे दादा तटे तुना तुना दादा तटे दादा दादा तटे दादा तटे। तो ये कायदा कंप्लीट हुआ तेटे का आज, और इसमें 25th बोल है। ये जो हमने आपको बजा के और बोल के सुनाया है, अगर आप इसको पूरी तरह से सुन के समझ के अगर रियाज करेंगे तो जिस तरह मैं बजा रहा हूँ इसी तरह आप भी एक दिन बजा पाएंगे। लेकिन ये कायदा इट्स ए वेरी इम्पोर्टेंट कायदा इन तबला। तबला के लिए, तबला बजाने के लिए ये कायदा बहुत ज़रूरी है रियाज करना। अगर आप ये रियाज करते हैं तो आपके हाथ खुलते हैं और आगे आप दूसरे बोलों को बजाने के लिए आपके हाथ तैयार हो जाते हैं। तो आज मैंने ये कायदा कंप्लीट किया है। अगर किन्हीं को कोई चीज़ समझनी है, कोई बोल समझ नहीं आया है, या कोई बात तबले से जुड़ी हुई, संगीत से जुड़ी हुई पूछनी है, तो आप अपने हाथ इरेज करके और मुझसे सवाल कर सकते हैं। ये केवी नंबर 1 जम्मू, केवी नंबर 1 जम्मू। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा बताइए। सर, हमेशा जब से मुखड़ा बजाना होता है तिहाई बजानी होती है। हाँ ठीक है, बोलिए। सर, जैसे हमने मुखड़ा बजाना है तो सर तिहाई बजाना जरूरी है? अगर हम कायदा बजा रहे हैं और पलटे उसके बजा रहे हैं तो कायदा खत्म करने के लिए तिहाई बजाना जरूरी है बेटा, तब उससे कायदा खत्म होता है। फिर आप नेक्स्ट लेसन में आप इंटर करते हैं। कोई भी लेसन जब आप शुरू करते हैं तो उसके जब तक क्वेश्चन आंसर क्लियर नहीं हो जाते हैं तब तक आप नेक्स्ट लेसन में नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से तबला में है कि अगर आपने कोई फर्स्ट लेसन शुरू किया है तो उसका ख़त्म होना ज़रूरी है, और वो ख़त्म की पहचान है तिहाई।
तो कायदे में जब आप पलटे बजाने के बाद तिहाई लगाते हैं तब वहाँ उस कायदे का अंत होता है, ख़त्म होता है। फिर आप नेक्स्ट कायदा या फिर रेला या फिर कोई टुकड़े या परन बजा सकते हैं, लेकिन बीच में आप ख़त्म करेंगे तो वो शास्त्रीयता के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि ये हमारा शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक है, इसमें नियम कानून होते हैं, तो उस नियम के अनुसार तिहाई का बजना जरूरी है। क्लियर योर क्वेश्चन? यस सर। ओके। सर ये क्वेश्चन हाँ जी कि ये प्रैक्टिस की कितना ये कॉस्ट हो रहा है जी जैसे ये कह रहे हैं कि जी लगभग में कितना टाइम में जाना है मध्य में कितनी देर प्रैक्टिस। हाँ, देखिए ये रियाज का तरीका आपने पूछा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो पहले तो हमें विलंबित में अपने हाथ को ढंग से रखने के लिए विलंबित में ही बजाने होते हैं। तो अगर आप सारे बोल विलंबित में बजाएं, उसके बाद आप ग्रेजुअली उसका दुगुन करें, फिर दुगुन में आप पूरे बोल बजाएं, फिर उसके बाद चौगुन में पूरे बोल बजाएं, तो रियाज करने का ये तरीका ज़्यादा सही रहेगा। और जैसे अगर कोई बोल कहीं फंस जाता है, जैसे अब तूना तूना बहुत मुश्किल बोल है, दादा ते ते तूना 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 तूना, तो ये फास्ट में बजाना मुश्किल होता है, दादा ते ते तूना 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 तूना। तो अगर हम किसी एक बोल को भी कम लय में, विलंबित में या मध्य में रियाज करते हैं, दादा ते ते तूना 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 तूना, तो हम अपने हाथ के रख रखाव को और उसके बैलेंसिंग को पहले समझते हैं कि मेरा हाथ कितना बैलेंस्ड है, और फिर हम कितनी तैयार बजा सकते हैं। तो कम लय में रियाज करना बहुत ज़रूरी होता है। कम लय में पहले आप अपने फिंगर को, अपने हैंड के मूवमेंट्स को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये बैलेंसिंग है सारा रिदम जो है। तो वो बैलेंस जब एक बारी आपके सेट होता है तो आप लय ग्रेजुअली भी बढ़ा सकते हैं रियाज करने के लिए। वैसे तो सिस्टम में यह है कि आप पहले विलंबित करें, फिर दुगन करें, फिर त्रिगुण भी कर सकते हैं, चौगुन कर सकते हैं, जिसको जितनी समझ है लय की। तो चौगुन के बाद फिर अठगुन करते हैं, तो अठगुन के बाद वहां पे पूरे कायदे को बजाने के बाद फिर तिहाई लगाते हैं। तो ये तो बहुत बाद की चीज है, लेकिन जो रियाज करने का तरीका आपने पूछा है उसमें कम लय में ही, विलंबित में या मध्य में, जहां आप क्लियरली, आपका साउंड जहां क्लियर हो, आपके बोल जहां स्पष्ट निकले, क्लियर साउंड बोलों के आपको पता लगे, वहां पे रियाज करना चाहिए। और तब तक करना चाहिए जब तक कि वो क्लिष्टता से बोल निकल ना जाए, साफ बोल ना निकल जाए, जैसे धा धा ते ते, धा धा तू ना ता ता ते ते। तो ये जो तेटे का जरब है, ये सारे जरब समझ करके और कम लय में रियाज करके हाथ बैलेंस करते हैं, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लय बढ़ा करके और एक ऐसी लय में जहाँ पे कि तबला बजना चाहिए वहाँ पे रियाज करना चाहिए। और जब ऊपर के लय में भी रियाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहीं परफॉर्म करेंगे तो आपको वो ठा दुगुन चौगुन करके आठगुन की लय में बजा के ही ख़त्म करना होता है। तो वहाँ पे भी रियाज करें, लेकिन शुरुआती दौर में आपको मध्य लय में या विलंबित लय में सारे कायदे बजाने होते हैं। और ये पूरे कायदे मैंने आपको एज इट इज सारा बताया है, जैसे मैंने अपने गुरु से सीखा है, कहीं कुछ छुपाया नहीं है इसमें, और एक एक चीज़ें क्लियर की हैं, सारी फिंगरिंग क्लियर की हैं। तो अगर जो बातें समझ में ना आए तो हमारा जो वेबसाइट है वो है www.r2rvirsa.in। इस पे जाके आप मेरी पीछे की क्लासें सारी देख सकते हैं और उनसे बोलों को याद भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। और कोई इंक्वायरी हो, फॉर एनी इंक्वायरीज, तो प्लीज़ मेल करें school@r2rvirsa.in पे, तो आपको बाकी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, आपको क्लियर हुआ मेरी बातों से? केवी नंबर 1 जम्मू। ओके ओके, थैंक यू। और किसी को अगर क्वेश्चन करना है तो वो अपने हाथ इरेज कर करके और मुझसे सवाल कर सकते हैं। भोपाल कुछ पूछना था सर। भोपाल? अच्छा, KV3 भोपाल।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। आप पूछिए, अपने सवाल पूछिए। सर जो आपने दादाजी को बजाया था सर, अभी जल्दी जो आपने बजाया था उसमें आप धीरे बजा सकते हैं। क्या? जो 3 ताल का ठेका मैंने बजाया है, या जो यस सर। 3 ताल का ठेका फिर से बजाऊं या कायदा बताऊं आपको? सर 3 ताल का ठेका। हाँ, 3 ताल का ठेका मैं अभी आपको विलंबित में बजा के दिखाता हूँ। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ये 3 ताल के ठेके हैं। आपको समझ आया बेटा? मैं दोबारा से आपको बजा के बता रहा हूं 3 ताल का ठेका, ठीक है? धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। ठीक है, समझ आया आपको? आपको समझ आ गया? ओके। किन्हीं और के कोई क्वेश्चन है तो आप हाथ इरेज करके प्लीज। केवी नंबर 1 जामनगर। हाँ जी, दादरा ताल। ओके, मैंने पिछले क्लास में आप अपने सवाल कर लिए हैं, तो फिर मेरी बात सुनिए, तभी आप सीख पाएंगे बेटा। दादरा ताल मैंने पिछले क्लास में भी बताया है। अभी मैं फिर से दोबारा आपको बजाकर और ताली देकर और दादरा की पूरी डेफिनेशन बताऊंगा। तो आप अभी देखिए दादरा कैसे है। दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं, 6 बीट्स, और इसमें 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पे ताली होती है और चौथी मात्रा पे खाली होती है। काउंटिंग करके इस प्रकार ताली देते हैं: 1 2 3 4 5 6। और इसके बोल हैं धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। मैं बजा के बताता हूं कैसे बजेगा ये दादरा। धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना। और जब थोड़ी लय बढ़ाकर बजाएंगे तो ये होगा धा, धी, ना, धा, धी। इसके जो दूसरे तरीके हैं दादरा के, वो हैं धा, तिन, तिन, ता, दिन, दिन, धा, तिन, तिन, ता, दिन, दिन, धा। ये दादरा है। और जैसे आप मान लीजिए कि कोई भजन है, उसमें बजाना है, तो आप जैसे ठुमक चलत रामचंद्र सुने होंगे, तो वो इस प्रकार से इस ठेका का वहाँ पे उपयोग किया गया है। ठुमक चलत रामचंद्र में दादरा ताल बजा है, और वो इस प्रकार है। मैं गा के और बजा के आपको बताता हूँ। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक
चलत रामचंद्र ठुमके। इस प्रकार इस भजन में दादरा ताल का प्रयोग किया है और ऐसे कई भजन हैं और गीत हैं जिसमें दादरा ताल बजाया गया है। तो दादरा का जो किताब में बोल है, शास्त्र में जो लिखा हुआ है, वो ठुमरी दादरा में ज़्यादा बजते हैं, पर लाइट म्यूज़िक में उसका प्रचलन कम है जो किताब के बोल हैं। लेकिन जो मैं बजा रहा हूँ वो प्रचलन में है। और जैसे मैंने आपको बताया, दादरा ताल के जो बोल हैं हमारे शास्त्र में, धा धी ना, धा ती ना, तो प्रयोग में हम बजाते हैं धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन। तो वो गाने के साथ मैच नहीं करता है, इसलिए पैटर्न चेंज किया गया है। तो वो धा धी ना, धा ती ना अगर गा के बजाऊंगा कि ठुमक ठुमक धा ती ना, ता धी ना, धा धी ना, धा ती ना, ठुमक चलत रामचंद्र। तो ये सुंदर नहीं लगता है, इसलिए इसके पैटर्न चेंज किए गए हैं। और हर जगह बॉलीवुड में भी कोई भी गाना अगर दादरा ताल में है तो उसमें बोल यही बजते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एप्रोप्रिएट बोल है जो हर जगह प्रचलन में है और वही बजता है। धा तिन तिन ता दिन दिन, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। इस प्रकार से दादरा बोल बजाए जाते हैं और आपको मैंने उसके विभाग और बीट्स भी बताए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। आपको समझ में आया? KV1 जामनगर। ओके ओके। आपके और कोई सवाल है तो आप हाथ रेज करके और मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बजा रहे हैं KV नंबर 1 जम्मू, जरा इनसे सुनू ये क्या बजा रहे हैं। दादरा बजा के सुनाओ बेटा। वेरी गुड। ये बात, हाँ जी, हाँ ये बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आप रियाज करेंगे तो और सुंदर बजेगा। बहुत अच्छा, ऐसे आप रियाज करें और सुने। और अगर हमारी पिछली क्लास को देखना है तो आप हमारा जो वेबसाइट है www.r2rvirsa.in, इस पे आप जाएंगे तो मेरे सारे क्लासों के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको सीखने को वहाँ पे मिलेंगी। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमारे वेबसाइट मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, school@r2rvirsa.in। ये ठीक है, वेरी गुड। और किन्हीं का कोई सवाल है तो आप पूछिए मुझसे। KV बिलासपुर, पूछिए, आप अपने क्वेश्चन पूछिए बेटा। आराम से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। क्या बताया था? कायदा जो बताया था 3 ताल का। हाँ, 3 ताल में मैंने कायदे बताए थे, उसमें तो 25 पलटे हैं। तो वो इकट्ठे तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मगर मैं शुरू के 2-4 बोल आपको बता देता हूँ
और बाकी वो पूरा कायदा देखने के लिए आप हमारा जो वेबसाइट है उस पे आप जाएंगे तो पीछे के जितने मैंने आपको सिखाए हैं कायदे वो सब आपको वहाँ पे मिलेंगे www.r2rvirsa.in। तो इस पे आप जब जाएंगे वेबसाइट पे तो आपको मेरे पूरे कायदे तिहाई के साथ मिलेंगे। मैं आपको शुरू के 2-4 बोल आपको सुनाता हूँ। कायदा नंबर 1 है ये 3 ताल का, धाधा तेटे धाधा तूना। ठीक है, धाधा तेटे धाधा तूना, धाधा तेटे धाधा तूना। हाँ पूछिए। इस हाँ ये पहला बोल है, आपको समझ आया? समझ आया आपको? हाँ बिल्कुल, बजा के आप सुनाइए मुझे। वेरी गुड। आप बजाइए बेटा, मैं सुन रहा हूं। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बजाए आप। लेकिन जो मैंने पूरे कायदे के पलटे बताए हैं वो आप अगर इसी तरह से रियाज करेंगे तो आप बहुत अच्छा तबला बजा सकते हैं और एक अच्छे तबला वादक बन सकते हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके और वो पूरे कायदे सीखिए और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर तिरकेट का कायदा शुरू करूंगा। तो हम लोग ऐसे ही ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे क्योंकि 3 ताल एक ऐसा ताल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को। पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन विद्या ख़त्म नहीं होती है। पर मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मैं ज़रूर बताऊं और एक एक चीज़ जैसे हमने अपने उस्ताद से, अपने गुरु से सीखा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।